नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। कनाडा की उन्नति में भारतीय मूल के नागरिकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें सिख समुदाय एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है। लेकिन हाल के वर्षों में खालिस्तान समर्थक तत्वों की सक्रियता ने भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है। यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सरकार पर खालिस्तानी समर्थकों को अप्रत्यक्ष समर्थन देने के आरोप भी लगते रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद अब यह सवाल उठता है कि कनाडा की राजनीति से खालिस्तानी प्रभाव खत्म होगा या नहीं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार के दौरान कई बार खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। 2018 में भी ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान एक खालिस्तानी समर्थक जसपाल अटवाल के डिनर निमंत्रण ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा की थी। कनाडा में सिख समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसमें खालिस्तान समर्थकों का एक छोटा लेकिन प्रभावी हिस्सा भी शामिल है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने हमेशा इस समुदाय का समर्थन पाने के लिए हरदम नर्म रुख अपनाया था। खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर कनाडा सरकार की निष्क्रियता ने भारत कनाडा संबंधों में भी तनाव पैदा किया है। भारत ने कई बार खालिस्तानी मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा को अपनी चिंताओं से अवगत भी कराया है। खालिस्तानी तत्वों ने कनाडा की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में खालिस्तानी रैलियां और रेफरेंडम 2020 इंच जैसे अभियानों ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ाया है। कनाडा में खालिस्तानी तत्वों ने संगठित प्रचार और धन जुटाने की गतिविधियों के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया है। भारत सरकार ने कई बार इन गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। वहीं अब ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भी यदि लिबरल पार्टी सत्ता में रहती है तो खालिस्तानी मुद्दे पर रुख में मामूली बदलाव की ही संभावना है। पार्टी के नए नेतृत्व पर भी निर्भर करेगा कि वह इस विषय पर कितना सख्त कदम उठाती है। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है तो खालिस्तानी समर्थकों पर नकेल कसने की उम्मीद बढ़ जाती है। कंजर्वेटिव पार्टी ने पारंपरिक रूप से भारत के साथ मजबूत रिश्तों का समर्थन किया है। आपको बता दें कि सिख समुदाय का कनाडा की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है और उनकी मांगों को अनदेखा करना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा। हालांकि अधिकांश सिख नागरिक इस खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं। नई सरकार इस अंतर को समझते हुए शायद कोई नई नीतियां भी बना सकती है। भारत की कूटनीतिक सक्रियता इस मुद्दे को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई सरकार के साथ संवाद बढ़ाने और खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत को भी सख्त लेकिन व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। तभी कनाडा में खालिस्तानी प्रभाव खत्म होने की संभावनाएं बन पाएंगी। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी या अन्य दल भी अपने रुख में बदलाव कर सकते हैं। खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कानून भी लागू किए जा सकते हैं। हालांकि वोट बैंक की राजनीति खालिस्तानी प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि खालिस्तान समर्थक कनाडा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नीति के तहत अपनी गतिविधियों को जारी रखने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा की राजनीति में बदलाव की उम्मीद है, लेकिन खालिस्तानी प्रभाव पूरी तरह खत्म होगा या नहीं, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। नई सरकार की नीतियां, भारत कनाडा संबंध और सिख समुदाय के रुख इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि कनाडा सरकार खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई करने में सक्षम होती है तो इससे भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार होगा और खालिस्तानी प्रभाव को कमजोर करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि कनाडा की धरती भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न हो और इस दिशा में भारत और कनाडा का आपसी सहयोग बढ़े।